गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ लवर या स्पाउस वो आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचाना चाहते हैं। मैंने ये टॉपिक सोचा लाऊं बिकॉज देर आर अ लॉट मेनी मिस्टेक्स जो हम अपने लव लाइफ में करते हैं, भले ही हम सिंगल हो या फिर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। एंड कभी कभी अगर हम लोग अपने पास्ट लाइफ स्पाउस या लवर के साथ ही इस जन्म में कुछ कोई ना कोई रिलेशनशिप में आए तो एट टाइम्स हम सेम गलतियां भी रिपीट करते हैं। और भी बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये रीडिंग लाना ज़रूरी है। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जानना कि उसी ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ लवर या स्पाउस आप तक क्या क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनका हायर सेल्फ आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा। ओके, स्पेसिफिकली आई एम फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप्स एंड लव। तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर एडवाइसेस, मैसेजेस एट्सेट्रा आए तो वी विल चैनल दैट। ओके, सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक सेकेंड। Yes. So we have fragmentation and peaceful among thorns. Okay. Okay, बहुत ही 2 डीप मैसेजेस आपके पास्ट लाइफ के पर्सन आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन डीप मैसेजेस से रिलेटेड फील नहीं करते हो, यू कैन लेट दीज गो, बट मे बी ये काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेगा इफ़ यूर समवन हु हैज़ दैट मच ऑफ रिसेप्टिविटी, या फिर हु समवन जो एक्सेप्ट करोगे इन सब मैसेजेस को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली लव लाइफ में, अगर आपको खुश रहना है, सबसे पहले आपको खुद को जोड़ना होगा। योर सोल इज फ्रैगमेंटेड, नॉट सोल बट योर आइडेंटिटी इज फ्रैगमेंटेड। एंड काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम आपको आपके पास्ट लाइव्स में भी हुई है, सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारे पास्ट लाइव्स में इसलिए हुई है बिकॉज आप खुद को नहीं ढूंढे, उससे पहले आपने किसी और में सहारा ढूंढने की कोशिश की, भले वो आपके फ्रेंड हो, भले वो आपके पेरेंट हो, लवर हो, एट्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको खुद को ढूंढना होगा, खुद को जोड़ना होगा, अपने पार्ट्स को हील करना होगा। ये एक बहुत डीप मैसेज है। यस, काफी सारे लोग अपने इनर सेल्फ पे काम करना नहीं चाहोगे, दैट इज ट्रू, बट मे बी दैट इज द रीजन वाई पीपल कीप ऑन सफरिंग। ऑलराइट, कुछ तो रीजन होता होगा ना कि रिपीटेड पैटर्न्स हो रही हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी भी चीज पे रिलाई करते हो, दूसरों पे बहुत ज्यादा, तो वो चीज आपको स्टॉप करना होगा वंस एंड फॉर ऑल। तो बहुत लोग अगर इसलिए रिलेशनशिप में आना चाहते हो क्योंकि लोनली फील होता है, या फिर कोई ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करेगा, तो वही मेन चीज है जो आपको आपके प्रॉपर लव लाइफ तक पहुंचने से रोक रहा है। ओके, तो यू हैव टू बी समबडी हु इज मोर गिविंग। आपको यू हैव टू कीप दिस इन मेंटालिटी कि हाँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या फिर मैं अच्छा लव लाइफ चाहता हूँ, सो दैट मैं भी उस पर्सन को अपना बेस्ट दे सकूं एंड वो भी अपना दे सके, एंड साथ में हम लोग एक साथ ग्रो एंड इवॉल्व कर सके। बट अगर आप में से कुछ किसी भी पर्सन के दिमाग में ये है कि मुझे लोनली फील हो रहा है, मुझे अकेला फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, कोई कुछ शेयर करने वाला नहीं है, एट्सेट्रा, एंड वो बेस रीजंस है कि आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या फिर फैमिली खराब है, एट्सेट्रा, इसलिए आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, देन दिस वेरी फैक्ट, दिस वेरी डिजायर विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इन टू अ पीसफुल रिलेशनशिप। ओके, ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, देयर आर मेनी जो कि बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप में है। एंड वन ऑफ द की रीजंस इज उन्होंने खुद को ढूंढा है, अपने नेगेटिविटीज पे पहले काम किया है, एंड जैसे अपने नेगेटिविटीज पे काम करते गए, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल सेंड यू समबडी जो प्रॉपरली आपका हेल्प कर सके, आपके लाइफ जर्नी में प्रॉपरली आपको खुश रख सके। ओके,
ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने अंदर के पैटर्न्स को हील नहीं करोगे ना, तो आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो बार बार उन पैटर्न्स को बाहर निकाले, और राइट, वो अनहील्ड पार्ट्स को बाहर निकाले। एंड वो ये नहीं होगा कि मतलब केओस क्रिएट करने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स की वजह से बाहर निकलेगा, नो दैट कि योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू हील इट, वांट्स यू टू वर्क ऑन इट। अगर नहीं काम करोगे तो वो रिपीट होता जाएगा लेसन, देयर इज नो एस्केप टू इट। हम एज इंसान आए हैं तो देर आर सर्टन रूल्स जो हमें फॉलो करनी हो रही है, अनसेड रूल्स। ओके, शायद से कुछ लोग मानते होंगे या नहीं भी मानते होंगे उन रूल्स को, बट दोज एग्जिस्ट। ओके, आप उनसे बच नहीं सकते उन रूल्स से। तो सिमिलरली हीलिंग इज वन ऑफ दोज रूल्स इन योर लाइफ। ओके, तो अगर कोई भी रिपीटेड पैटर्न आप देख रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, लाइक मे बी कुछ कुछ लोगों की बातें अगर आपको ट्रिगर करती हैं, या फिर अगर दुख होता है, या फिर खुद ही जानते हो कि खराब से आप खुद को हर्ट कर रहे हो या फिर किसी और को हर्ट कर रहे हो, या फिर यू आर समबडी हु कैन नॉट लिव अलोन, तो दीज आर सर्टन पैटर्न्स। जो भी पैटर्न्स आप में रिपीटेड है उनको आइडेंटिफाई करो एंड उन पे काम करो, उन पे हीलिंग करो, कॉन्शियसली एफर्ट्स डालो कि वो चीजें आप हटाओ। ओके, एंड वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ एक विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी है खुद को लेके, कि दूसरे मुझे हर्ट करते हैं, दूसरे मुझे छोड़ के चले जाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, कोई भी विक्टिम मेंटालिटी अगर हो, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं रेड फ्लैग्स को ही अट्रैक्ट करता हूँ, एक्सेट्रा, नो दैट वो विक्टिम मेंटालिटी आपको हटाना होगा। यू काइंड ऑफ हैव कन्विंस्ड योर सेल्फ, सब लोग नहीं बट कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, यू काइंड ऑफ हैव कन्विंस्ड योर सेल्फ, आपने अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कर लिया है कि ये दुनिया खराब है, मेरे रिलेशनशिप्स टूट ही जाते हैं, मेरे को अच्छा लव नहीं मिलता है, मैं रेड फ्लैग्स को ही अट्रैक्ट करती हूँ, एक्सेट्रा। तो अगर इसी मेंटालिटी को आप रखोगे एंड उसके साथ आप प्यार ढूंढने की कोशिश करोगे या फिर हार्मनी इन एनी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म वाला ढूंढने की कोशिश करोगे, विल यू बी एबल टू अट्रैक्ट इट? नहीं ना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, आप एक तो नेगेटिव फीड कर रहे हो उसको, बट उसको बोल रहे हो कि पॉजिटिव लाओ मेरे लाइफ में। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्स है। ओके, इफ यू हर्ड अ डिंग, दिस इज अ डबल कॉन्फर्मेशन ऑन दिस मैसेज। ठीक है, तो यस, खुद को ढूंढो, खुद को पहले सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, खुद के इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो जितना हो सके। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि महारती हासिल करनी होगी, यू हैव टू बी दी बेस्ट इन इट, आपको मंक बनना होगा, नहीं, इट्स नॉट दैट कि मंक बनना है, बट एक बैलेंस लाना है। ऑलराइट, तो जैसे ही आप किसी चीज का नीड फील करना बंद कर दोगे, वैसे ही वो चीज आप तक अपने आप से आ जाएगी। ओके, सो डू नॉट लुक एट लव एज अ नीड, लुक एट लव एज अ वाइब्रेशन। ऑलराइट, जहां जहां आप इसमें अपना नीड लाओगे वहां पे ही उस चीज में गड़बड़ी आएगी, बिकॉज लव एट द एंड इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड, इट्स द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, वो हाइएस्ट वाइब्रेशन है। एंड अगर हम लो वाइब्रेशन में रहे, हम हाई वाइब्रेशन को अट्रैक्ट उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ब्रिंग गिविंग नेचर इन योर सेल्फ, अपने में क्या क्या प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करो, उन सबको फिक्स करो, एंड खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द परफेक्ट पर्सन। ओके, ऑल्सो आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि लीविंग इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, ये मैसेज वंस अगेन कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट होगा, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, तो प्लीज टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। तो लीविंग, छोड़ के चले जाना, इज नॉट द सोल्यूशन। ऑलराइट, अगर आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम दी गई है तो यू मस्ट हैव द एटीट्यूड कि मुझे उससे डील करना है। ऑलराइट, बहुत लोगों का जैसे होता है कि मे बी अगर झगड़ा वगैरह हो तो बात करना ही बंद कर दिया, एंड फिर अचानक से वापस से नॉर्मली बात करने लग गए, तो क्या होता है उसमें, वो इशू प्रॉपरली सॉल्व नहीं होता है एंड दोबारा वो चीजें रिपीट होती हैं। या फिर कुछ लोग अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रखे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, ईगो ज्यादा आने लगता है, इम्बैलेंस ज्यादा आता है एनर्जी का, अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाता है, कंपैटिबिलिटी खराब हो जाता है। ओके, सो लीविंग इज नॉट द सोल्यूशन, ब्लॉकिंग इज नॉट द सोल्यूशन, घोस्टिंग इज नॉट द सोल्यूशन। अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि नहीं, आप उस इंसान को झेल नहीं पा रहे हो, बहुत नेगेटिव इमोशंस है, हाँ, तो तब के लिए थोड़ी देर के लिए बात मत करो, मे बी कुछ घंटे में भी एक दिन, बट सॉल्व जरूर करो इस इशू को। एंड इफ यू फील लाइक कि सामने वाला
आपको समझ नहीं रहा है, क्योंकि प्यार होना इज नॉट द थिंग दैट मेक्स अस गो थ्रू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सस्टेन करता है। ओके, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, सेम इमोशनल रेंज होना चाहिए, एक दूसरे के लिए समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंडिया में हो तो फैमिली इश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके, सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। राइट, एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने ही जो मुझे चीज़ें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ हो, मे बी वहीं पे प्रॉब्लम है, उसी सोच में प्रॉब्लम है। राइट, सो यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव अबाउट योर डिजायर्स। आपके क्या नीड्स हैं, आपके क्या वॉन्ट्स हैं, आपके मतलब टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड फिर देखो कि सामने वाला भी उसी को रेसिप्रोकेट करता है कि नहीं, उसी मेंटालिटी का है कि नहीं, उसी गोल का है कि नहीं, एटसेट्रा। एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं, बस प्यार है एंड बाकी कुछ चीज मैच नहीं कर रही है, देन यू नो दैट दिस इज टाइम टू लेट गो। ओके, सिर्फ प्यार से लॉन्ग टर्म चीजें चल जाती है कभी कभी, बट वो पीस नहीं आ पाता। ओके, यही मैसेज आ रहा है कि लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आती हैं। ऑलराइट, भले ही प्यार मतलब लव वाला इमोशन आया तो वो भी बहुत स्ट्रांग आया, हेट वाला आएगा तो वो भी बहुत स्ट्रांग आया, किचकिच बहुत हो जाएगा, फिर वापस से अच्छे से बात करोगे फिर किचकिच। ओके, सो अगर सिर्फ लव के बेसिस पे किसी रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करने की आपने कोशिश की तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पीस नहीं आ पाता है। ऑलराइट, एंड अगर कुछ कुछ लोग ये फील करते हो कि नहीं यार, मुझे कोई पार्टनर ही नहीं चाहिए अपने लाइफ में, यू आर बीइंग टोल्ड कि इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस। ओके, बट अगर खुद को सिर्फ हर्टिंग से बचाने के लिए आप रिलेशनशिप से दूर भागते हो कि ताकि मैं हर्ट ना हो जाऊं, मुझे किचकिच लाइफ में नहीं चाहिए, इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहता, या फिर इसीलिए मैं रिलेशनशिप्स में पढ़ना नहीं चाहता, देन यू आर रॉन्ग अबाउट इट। ओके, आप लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारे लेसन्स को दूर भेज रहे हो अगर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य इसलिए अडेप्ट करना चाहते हो सो दैट यू कैन एस्केप द नेगेटिविटीज ऑफ लाइफ। दैट इज नॉट द गोल, दैट शुड नॉट बी द गोल। ओके, तो ये भी एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, मे बी किसी एक पर्सन के लिए। एंड यस, एक स्ट्रेट अप मैसेज आपके पास्ट लाइफ पार्टनर आपको दे रहे हैं कि जहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक पर्सन को 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, 4 बार समझाना, लेकिन उससे ज्यादा अगर समझाने, सेम चीज रिपीट करने करना पड़ रहा है, देन यू शुड नो दैट इट इज टाइम टू लेट गो। ओके, तब उस पर्सन को जाने देना। ऑल्सो अगर किसी भी रिलेशनशिप में यू सी कि सामने वाला बस आपको सॉरी बोल रहा है, एटसेट्रा बोल रहा है, लेकिन वो अपने हरकतें चेंज नहीं कर रहा है, देन जानना कि भले वो पर्सन आपसे प्यार क्यों ना करता हो, वो उतना ज्यादा प्यार नहीं करता है कि वो खुद को चेंज करेगा आपके लिए। ओके, तो दैट शुड ऑल्सो बी एन इंडिकेशन टू लेट इट गो। ओके, ये सबके लिए मैसेजेस नहीं है। अगर इफ यू फील रेजोनेटेड विद दिस मैसेज तभी लेना। ओके, मैं इसीलिए लव के टॉपिक्स नहीं लाती हूँ बिकॉज पीपल हैव सो मेनी डिफरेंट माइंडसेट्स अबाउट इट, एंड आजकल लोगों को बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और राइट, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, बट आई स्ट्रांगली फेल्ट कि ये रीडिंग लाने की जरूरत है। एंड आपको बोला जा रहा है कि इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको मैक्सिमम लोगों को, ओके, इफ एट ऑल यू वर्क ऑन योर सेल्फ, तो अच्छा खासा स्टेबल लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ आपको अराउंड योर लेट 20s मिलेगा। ओके, तो जो लोग अभी तक लेट 20s में नहीं पहुंचे हो, 26, 27, 28, 29 इस एज में नहीं पहुंचे हो, तो नाउ इज द टाइम कि आप खुद इन सब मैसेजेस पे काम करने लगो इफ यू विश टू। अगर आप करोगे देन हाई पोटेंशियल है कि उस टाइम एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके लाइफ में मटेरियलाइज होगा। ओके, आप भी उस पर्सन को बहुत अच्छे से खुश रख पाओगे, वो भी आपको बहुत अच्छे से खुश रख पाएंगे। एंड जो लोग इस एज ग्रुप को क्रॉस कर चुके हो, आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर यू, ये बस प्री मिड 20s के लोगों के लिए था। ओके, जो लोग अभी तक लेट 20s नहीं पहुंचे हैं। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ के पर्सन, लवर या फिर
स्पाउस एट्सेट्रा आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई एम कीपिंग दिस रीडिंग वेरी ओपन, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उन्हीं मैसेजेस को लेना। यू आर फ्री टू हैव एनी अदर ओपिनियन, ओके। मैं कोई पर्सनली चीज़ आपको नहीं बोल रही हूँ, नहीं ये मेरे खुद के व्यू पॉइंट्स हैं, तो यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन एट्सेट्रा। वी हैव ब्लैक फ्लावर फ्रैग्रेंस। मैं एक और कार्ड निकालूंगी। सो सबसे पहला मैसेज जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि खुद को कभी सैक्रिफाइस मत करना, एंड खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी भी चीज़ को लेके, ओके। देखो, एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी, बट जहाँ पे कोई बात बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है किसी भी रिलेशनशिप में, भले वो बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, ब्लड रिलेशनशिप्स के साथ हो, या फिर स्पाउस, लवर एट्सेट्रा के साथ हो, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि कुछ तो गड़बड़ है, ओके। मे बी द एनर्जीज आर नॉट फिट, ऑलराइट। तो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में खुद को सैक्रिफाइस मत करना, खुद के आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेंज मत कर देना जस्ट बिकॉज आपका पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है करने को, ओके। लाइक बहुत लोग जैसे आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ रानी मूवी, अगर सॉरी रानी बोल रही हूँ, सो सॉरी, क्वीन मूवी। उसमें जो रानी कैरेक्टर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो लड़का होता है, लाइक मैं राजकुमार राव का कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, बट एनी हाउ वो कैरेक्टर जब कंगना रनावत के कैरेक्टर को अप्रोच करता है तो तब वो बहुत स्वीट होता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है एट्सेट्रा। एंड फिर जब शादी फिक्स होती है उसके बाद रानी देखती है कि उसका बर्ताव अजीब से चेंज होता रहता है, ओके। बीच अजीब से बिहेव करने लगता है। पहले जो पर्सन उसके पीछे भागता था, उसको पटाने की कोशिश करता था, डिस्टेंट होने लगा धीरे धीरे। एंड एट द एंड, जस्ट बिफोर द मैरिज, उसने वो मैरिज तोड़ दिया। वो लड़का के बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एट्सेट्रा, ओके। तो धीरे धीरे वो लड़की ने ना अपनी इंडिविजुअलिटी खोई उस लड़के की वजह से। वो लड़का उसे जो जो डिक्टेट करता था, अरे ये अच्छा नहीं है, ये मत लो, वो करो, वो वैसे ही खुद को मोल्ड करती रही। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो लड़का उसे प्यार करता है। तो प्यार के खातिर में उसने खुद को खो दिया, खुद की इंडिविजुअलिटी खो दी। एंड जब शी गॉट सो मच हर्ट बाय हिम, तब वो पेरिस जाती है एंड शी फाइंड्स हर सेल्फ अगेन, ओके। एंड जब वो वापस आती है फिर वो लड़का वापस से, नहीं मुझे वापस ले लो करके वैसा रहता है, ठीक है। तो ये मूवी अगर नहीं देखी है प्लीज देखना, ऑलराइट। इट्स एन अमेजिंग मूवी, क्वीन बोल के है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर, देखो, इट्स फाइन अगर आप कपड़े वगैरह अपने पार्टनर के हिसाब से पहनते हो या फिर किसी के हिसाब से भी कोई पढ़ाई वगैरह करते हो एट्सेट्रा, इट्स फाइन कि अगर वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है तो। लेकिन जहां पे आपको लगे कि हर एक चीज आपको खुद की बदलनी पड़ रही है, तो वहां पे वो गलत है। हाँ, अगर आपके पार्टनर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, अगर सोचो आपका कुछ बहुत नेगेटिव रवैया है किसी चीज को लेके, मे बी किसी चीज को लेके डर बहुत ज्यादा है, फोबिया बहुत ज्यादा है, या फिर अबैंडनमेंट इश्यूज एट्सेट्रा है, एंड उसमें अगर कोई आपको हेल्प करता है, भले वो पार्टनर हो, फ्रेंड हो एट्सेट्रा, एंड आपको चेंज करने की कोशिश करता है, दैट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, वो सही है। लेकिन छोटे छोटे चीजों में खुद को, मतलब आपको अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे छोटे छोटे चीजों में, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट यू इन अ सर्टन वे, तो उस वो चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है। मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आपके खुद के लिए भी आ रहा है कि इफ यू वॉन्ट अ पार्टनर एंड यू हैव अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, कि मुझे ये 10 चीजें चाहिए अपने पार्टनर में, एंड उसमें से शायद से अगर आपके पार्टनर 8 9 थिंग्स कंप्लीट करते हैं, शायद से 2 3 चीजें आपके हिसाब से नहीं हो, देन मे बी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अडेप्टेबिलिटी करना भी अच्छी बात है, ओके।
अगर टोटली नॉन नेगोशिएबल चीज है कि नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बहुत ही कुछ गंदा आदत है आपका आपके पार्टनर का, देन ट्राई टू कम्युनिकेट एंड चेंज इट। अदरवाइज इफ यू फील लाइक कि हाँ दो तीन चीजें हैं जो उतनी बॉदरसम नहीं है बट हाँ फिर भी अच्छा नहीं लगता उतना ज्यादा, तो लेट इट बी। ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी हमारे तक 100% वैसा ही बन के नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। एंड इफ यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप जहाँ पे एक पर्सन के साथ आप बस प्यार की वजह से रिलेशनशिप में आ गए हो, फिर आपको उनमें खामियां दिख रही हैं एंड फिर उन खामियों को आप अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बेटर लेट दैट पर्सन गो एंड फाइंड समवन जो मैक्सिमम चीजें आपके विश लिस्ट के हिसाब से ही पूरे करे। ओके, लाइक दैट पर्सन शुड फिट मैक्सिमम ऑफ योर रियलिटी। ऐसा नहीं कि किसी को भी बस प्यार के लिए रिलेशनशिप में आ गए एंड देन उस पर्सन को टोटली चेंज कर दिया, नहीं, दैट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। ओके, भले ही आप वो चीज करो उनके साथ या फिर वो ऐसा चीज करे आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज द मेन मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू कि इंडिविजुअलिटी खोना नहीं है, न आपको न आपके पार्टनर को, एंड पार्टनर ऐसा ढूंढो जो आपके लिस्ट से मिलता जुलता हो। ओके, लव अलोन डज नॉट सस्टेन अ रिलेशनशिप, ऑलराइट, या फिर लुक्स अलोन डू नॉट सस्टेन अ रिलेशनशिप। यस, वो स्टार्ट कर सकता है एक रिलेशनशिप को, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफी सारी चीजें होती है, तो उनको नोट डाउन करके रखना कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। कुछ के करियर को लेके प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, कुछ को ऐसा फैमिली पर्सन चाहिए हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा पर्सन चाहिए हो सकता है जिनमें ट्रैवलर की एनर्जी हो। ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ इट, एंड अगर कोई पर्सन उस लिस्ट को 60-70% फिलअप कर रहा है ना, देन यू कैन go ahead with that person. Otherwise it's kind of a waste of time. ऑल्सो एक और मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि थ्रू आउट योर लाइफ आप काफी सारे ऐसे लोगों से मिलोगे जिनका आपके साथ पिछले जन्म का नाता है। ओके, अराउंड 60-70% लोग जिनसे आप पूरी जिंदगी में मिलोगे, ऑलराइट, उनसे आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का नाता ही है। 60-70%, शायद से कुछ कुछ लोग का उससे भी ज्यादा परसेंटेज में हो। सो नॉट एवरीबडी दैट मेक्स यू फील गुड इज अ पोटेंशियल पार्टनर, ऑलराइट। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जिनके साथ अच्छा ऐसा लग रहा है कि ओके स्पार्क्स फील हो रही हैं, बटरफ्लाइज फील हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज द वन, मे बी आपको वो सारी फीलिंग्स इसलिए फील हो रही है बिकॉज वो शायद से किसी एक जन्म में आपके पार्टनर रहे होंगे या फिर किसी जन्म में अच्छा बॉन्ड रहा होगा, एंड उस बॉन्ड की एनर्जी आपको फील हो रही है एंड यू आर टेकिंग दैट इन अ रोमांटिक मैनर। ओके, बट यही मैसेज आ रहा है कि हर किसी के साथ जिसके साथ आपको बॉन्ड अच्छा लगे डज नॉट मीन कि उनका इस लाइफ में आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन ही बैठना है। ओके, हो सकता है कि आप लोग लाइफ टाइम अच्छे फ्रेंड्स के लिए एक दूसरे के लाइफ में आए हो सकता है कि टेम्पररी टाइम के लिए एक दूसरे के लाइफ में आए हो, तो कोई भी रिलेशनशिप को लव रिलेशनशिप में चेंज मत कर लेना until and unless उस पर्सन को आप 1 साल तक जानो। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इन द स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स किसी के साथ भी रिलेशनशिप में मत आ जाना। हाँ, अगर जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हो, वो रिश्ता आ रहा है वो अलग बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जो लोग लव रिलेशनशिप्स में आना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी के साथ भी कम टाइम में रिलेशनशिप में आ मत जाना। 1 साल तक एटलीस्ट उस पर्सन को ऑब्जर्व करना, अगर वो इंसान दोस्ती अच्छे से निभा पा रहा है देन वो रिलेशनशिप अच्छे से निभा पाएगा। ओके, ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आई डोंट नो, प्लीज इसको तभी लेना जब ये आपके सिचुएशन पे फिट बैठता है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट बिकॉज वो आपके बेस्ट फ्रेंड है डज नॉट मीन इट विल वर्क आउट। ओके, देखो कुछ कुछ लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शादी कर सकते हैं, इट्स फाइन, बट जैसा मैंने बोला ना, ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए आ रहा है, मे बी 1 या 2 लोगों के लिए। तो इफ यू फील कॉन्फ्लिक्टेड कि दोस्ती जब तक थी तब बहुत अच्छा था, जैसे ही रिलेशनशिप में आए बहुत अजीब सा फील हो रहा है, नेगेटिविटीज आ रही है एक्सेट्रा, दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन कि या तो आप दोनों को एक दूसरे पे काम करना होगा, कंपैटिबिलिटी लानी होगी, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है देन दिस इज समथिंग दैट इज मे बी नॉट मेंट फॉर यू। ओके,
ऑल्सो एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप्स के लिए कभी भी अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने वजूद से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने करियर गोल से कॉम्प्रोमाइज मत करना कि मेरे जो पार्टनर हैं वो एक जगह पे ले रहे हैं कॉलेज, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, तब जाके साथ में रह पाएंगे। मे बी आपके लिए वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा, मे बी उनके लिए वो कॉलेज अच्छा है, या फिर उसने जॉब चेंज किया तो मैं भी उसी कंपनी में चली जाऊँ जॉब करने के लिए। You have to prioritize your career and then you have to prioritize your love life. Okay, इस जन्म में आपको अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना होगा। जब आप करियर में अच्छे खासे स्टेबल हो जाओगे अपने आप से, मैक्सिमम लोगों के लिए, ओके, जो लोग हाउस वाइफ हो उन लोगों के लिए ये मैसेज डेफिनेटली नहीं है, या फिर जो लोग हाउस हस्बैंड हो उन लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है, बट हम मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग 25 के आसपास के ही हैं, बहुत ही कम लोग उससे ऊपर के हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। एक बार अपने पैरों पे आप अच्छे से खड़े हो गए, स्टेबिलिटी आ गई, तो अपने आप से लव लाइफ सुधर जाएगा आपका, या फिर अपने आप से यू विल अट्रैक्ट द परफेक्ट पर्सन आफ्टर दैट। ऑल्सो जो लोग जॉब वगैरह नहीं करते हो, आपको बोला जा रहा है कि अब खुद को एंगेज रखो थ्रू सम हॉबी और साइड बिजनेस, एनीथिंग, ओके। इंटरनेट को छोड़ के, इंटरनेट में मीम्स देखना वगैरह वो सब नहीं, इट इज पैसिव कंजम्पशन, ओके। कुछ एक्टिव क्रिएशन में रहो। घर बार का काम भी नहीं आ रहा है, ओके, घर बार का काम करो, ठीक है, दैट इज योर ड्यूटी, वो हमको जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ता है, बट उसके अलावा व्हाट डू यू डू टू मेक योर सोल हैप्पी? कोई ऐसी चीज आपको टेकअप करनी है विच मेक्स योर सोल हैप्पी, जो आपके सोल को खुश रखेगा, तब जाके ना वो आपके रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस लाएगा। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ एंगेज। कुछ कुछ लोगों का आ रहा है कि अगर जिमिंग वगैरह करो उससे यू विल कीप योर सेल्फ एंगेज, जिस वजह से काफी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज आपके रिलेशनशिप्स में आएंगी। ऑल रिलेशनशिप्स, ओके, नॉट जस्ट रोमांटिक, बट सारे रिलेशनशिप्स में ही। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि कुछ क्रिएटिव चीज करो, कुछ हॉबी से रिलेटेड करो, कुछ क्रिएट करो, समथिंग स्पॉन्टेनियस, बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर मेंट टू क्रिएट। बट हम गलती वही करते हैं कि जितना टाइम बीत रहा है हम ज्यादा पैसिव कंजम्पशन करते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को, मेरे खुद ही के घर वालों की बात कर रही हूँ, कि अपने बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, टैबलेट्स पकड़ा देते हैं, एक्सेट्रा, एंड दे आर जस्ट कंज्यूमिंग, छोटे से ही उस चीज की आदत डाल रहे हैं। तो इसीलिए आगे वाला जनरेशन दुखी रहेगा, बिकॉज डोपामीन रिलीज इंस्टेंटली हो जा रहा है, उसके लिए हमको मेहनत कुछ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ओके। एंड जैसे ही वो चीज हट जाती है और ज्यादा लेवल हमारा खराब हो जाता है, ओके, और ज्यादा दुखी एक्सेट्रा हो जाते हैं। सो यस, एनी हाउ दैट इज द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू, कि खुद को एंगेज रखो, कुछ एक्टिव क्रिएशन करो, कुछ मूवमेंट करो, डांस, जॉगिंग एक्सेट्रा, कुछ एक्टिव क्रिएशन करो। उससे आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज आएंगी, ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ के लवर आप तक क्या क्या मैसेजेस, एडवाइसेस एक्सेट्रा पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना, इट्स अ रिक्वेस्ट, जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड जो आपके मेंटालिटी के हिसाब से है, ओके, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं आपका नाम तक नहीं जानती हूँ, सो इट्स नो पर्सनल एडवाइस, आई एम जस्ट अ चैनलर, एंड ये सारी मैसेजेस बस वो पास्ट लाइफ के पार्टनर के हायर सेल्फ से आ रही हैं। सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So we have Queen of my world and envious gluttony. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो बोल रहे हैं कि किसी और को कंफर्टेबल बनाने के लिए खुद को मत दबाओ। ओके, खुद को चेंज मत करो। बी अनअपोलोजेटिकली यू। खुद के पावर में आओ, खुद के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को चेरिश करो, खुद के डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को चेरिश करो। ओके, तो जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो उसको बहुत अच्छे से उसकी एनर्जी को खुद में लाओ। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील more divine feminine, okay, from within, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के लुक्स पे ध्यान दो, खुद के बॉडी पे ध्यान दो, खुद को अच्छे से रखो, खुद के बॉडी को अच्छे से रखो। ऑलराइट, ज्यादा कंपैशन खुद के अंदर लाओ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग खुद के अंदर लाओ, एंड थोड़ा सा और वल्नरेबल होने की कोशिश करो। यू नीड नॉट टू बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। ऑलराइट, एंड सिमिलरली जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, यू आर बीइंग टोल्ड टू बी अ बिट बैलेंस्ड। अपने लाइफ में बैलेंस लाओ। ओके, खुद को भी यस अच्छे से रखो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो दोनों को ही करना चाहिए। सो खुद को अच्छे से रखो, खुद को अच्छे से संवारो, खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। लाइक इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड तो मे बी और ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ो, या फिर अपना नॉलेज बढ़ाओ, या फिर अगर टेक वगैरह में आपको अट्रैक्टेड फील होता है तो टेक्नोलॉजी की चीज़ें अपडेटेड रखो, खुद का नॉलेज अपडेटेड रखो। इफ सम ऑफ यू गाइज फील गुड बाय वर्किंग आउट तो वो चीज़ें करो। ओके, तो खुद को अपडेटेड रखो एंड खुद का बेस्ट दो। जिस भी चीज़ में आप अपीयर कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। ओके, एंड ट्राई टू बी द केयर टेकर। दीज आर द मैसेजेस फॉर डिवाइन नॉट डिवाइन फेमिनिन दूसरा मैस्कुलिन, हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन। सो या रेस्पॉन्सिबिलिटी लो चीजों की। ओके, एंड अच्छे से केयर करो। दूसरों का भी करना है, खुद का भी करना है। तो जो लोग दूसरों का केयर करते करते खुद का केयर नहीं कर रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन स्पेशली आपको बोला जा रहा है ये चीज। ओके, अगर डिवाइन फेमिनिन को भी ये मैसेजेस सूट कर रही हैं तो लेना जरूर। कि अगर इफ यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू योर पार्टनर एंड उस वे में आप खुद को खो दे रहे हो, देन दैट इज नॉट द केस। ओके, दैट शुड नॉट बी द थिंग। अगर सिमिलरली फैमिली मेंबर्स के लिए काम करते करते आप खुद को खो दे रहे हो तो वो करना बंद करो। ओके, सो सबसे पहले पोर योर ओन कप, खुद का कप फिल करो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को संवारो, खुद के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, खुद के इमोशंस पे ध्यान दो, एंड बी अनअपोलोजेटिक। जिस वे में ड्रेसअप करने का मन करता है वैसे ड्रेसअप करो। शो योर ओन ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि जितना आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को शो करोगे एंड उसको अहमियत दोगे उतना ही आपका इनर पावर बढ़ेगा। एंड जितना आपका इनर पावर बढ़ेगा उतना ही आप देखोगे कि आप रेड फ्लैग्स वगैरह को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। एंड अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एक डायनामिक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट होगा फ्लो करना, विच विल हेल्प कट ऑफ द नेगेटिविटीज। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट मैसेज जो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग एक छोटा सा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि अपने लुक्स पे भी ध्यान दो। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को कॉपी करना है या फिर दूसरों को इंस्पायर करके करना है। वॉट एवर यू फील लाइक कि आपको अच्छा लग रहा है, गो विद द फ्लो। इट्स ओके टू चेंज योर स्टाइल। ऑलराइट, बीच बीच में स्टाइल बहुत लोगों का चेंज होता है, तो बस गो विद द फ्लो एंड वैसे ड्रेसअप करो या फिर वैसे मेकअप करो या वैसे अपने बालों को संवारो, वैसे एक्सेसरीज पहनो जो आपको खुद में अच्छा लगता है। ओके, किसी और के डायरेक्शन का नहीं। हाँ, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है तब तो उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, बट इफ एट ऑल यू हैव द फ्रीडम कि हाँ चलो उस वे में खुद को एक्सप्रेस करना है जैसे मैं चाहता हूं, तो ट्राई करो वैसा करने का। ठीक है, ऑल्सो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर बोल रहे हैं कि मे बी आपके कर्मा की वजह से या फिर मे बी आपकी एनर्जीज की वजह से आप काफी सारे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। नॉट नेसेसरीली कि पार्टनर्स, बट नेगेटिव लोग ऐसे जिनका वाइब्रेशन आपसे कम है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस पे फुल्ली ट्रस्ट कर रहे हो, स्पेशली लव के मैटर में। ऑलराइट, डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबडी।
लोगों को अच्छे से परखो, लोगों को अच्छे से समझो, उसके बाद ही उसके उसके साथ रिलेशनशिप में जाना। ट्राई टू अवॉइड ऑनलाइन डेटिंग, बिकॉज ऑनलाइन डेटिंग अगर आप करोगे तो हाई चांसेस हैं कि वैसे लोगों को और ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। ट्राई टू बी इन अ रिलेशनशिप जिनके साथ यू हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, या फिर कोई नोन इंसान के साथ, ओके कि मे बी फ्रेंड के फ्रेंड हुए या फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड हुए, ओके। बट एकदम टोटल स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करने की कोशिश मत करना। हाँ, इट्स नॉट दैट कि उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, बट शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। जानो पहले उस पर्सन को, एक बार अच्छे से परख लो, एक बार अच्छे से जानो, एंड फिर इफ यू फील कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। बिकॉज नो दैट कि आपको फिल्टर करना होगा। एनर्जेटिकली ही आप इतने वाइब्रेंट हो, जैसे मॉथ्स आ जाती है ना लाइट के पास, वैसे सिमिलरली आप एनर्जेटिकली काफी सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो लोअर वाइब्रेशन के हैं, एंड वो बस आपके पास इसलिए आते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ मतलब उन्हें है। ऑलराइट, खुद के मतलब के लिए आते हैं, या फिर बस टेम्पररी टाइम पास के लिए आते हैं, या फिर खुद उन्हें समझ नहीं आता है कि दे डू नॉट लव यू, दे जस्ट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड फिर इसलिए वो आ जाते हैं, ठीक है। यस, कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं होता है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड बाद में उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं प्यार करता, फीलिंग्स चेंज हो गई। फीलिंग्स एक्चुअली चेंज नहीं होती हैं, इट्स जस्ट दैट कि दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि फीलिंग्स थी ही नहीं, बस इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन या फिर पिटी था। बहुत लोग पिटी की वजह से भी आ जाते हैं, ओके, रिलेशनशिप में कि बेचारा अकेला है, या बेचारा कितना खराब है उसके साथ, चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऑलराइट, एक और मैसेज आ रहा है कि सी यू नीड टू लेट योर गार्ड डाउन। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से डरते हो रिलेशनशिप्स में आने से, या फिर कुछ कुछ लोग शायद से अपना एक जो गार्ड है उसको अप रखते हो, हाई रखते हो, मे बी वो जो वॉल है उसको डाउन नहीं होने देते हो, जिस वजह से लोग आपको उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, या फिर आप ही उतने क्या बोलूं, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हो, जिस वजह से प्रॉपर वाला पर्सन नहीं आ पाता है। आएंगे जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए आपसे, वो लोग जरूर आएंगे, बट जो अच्छा वाला इंसान है ना, वो शायद से आ नहीं पाता है, बिकॉज यू डो नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन। तो अगर कुछ रिजिड हैबिट्स या रिजिड मेंटालिटीज है, या फिर अगर डरते हो, या फिर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो, तो शो अप मोर, ये मैसेज आ रहा है। कि ऐसा नहीं कि सब लोग खराब होते हैं, सब लोग गंदे होते हैं, इस वजह से डर के हमारे रिलेशनशिप में ही ना आए, दैट इज नॉट द थिंग। अगर सब लोग गंदे हैं तो ट्राई टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग कि कौन कैसा है। जल्दी किसी को बस भरोसा नहीं करना है, यू हैव टू फील द फीलिंग्स कि आप किसी के साथ टाइम बिता रहे हो तो उसके बाद आपको आपके बॉडी को कैसा फील हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है, अपलिफ्टेड फील हो रहा है, पीस फील हो रहा है। देखो, इंसान गलत बात बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, फेक फेस वो कर सकता है, लेकिन लेकिन दे कैन नेवर फेक एनर्जीज, ओके। तो दिस विल बी एन इंडिकेशन। जो लोग ज्यादा रिसेप्टिव हो ना, उन लोगों को और ये चीज पता चलेगी कि जब भी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आपको कैसा लगता है, आपके बॉडी को कैसा लगता है, थकान लगती है, या फिर माइंड अजीब सा लगता है, या एंग्शियस लगता है, या फिर बटरफ्लाईज फील होती है। ऑल दीज फीलिंग्स आर काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, ओके। अगर किसी के साथ आप जब टाइम बिताओ, भले ही वो फ्रेंड हो, पेरेंट हो, कोई भी क्यों ना हो, एंड उसके बाद यू फील एट पीस, आपको पीसफुल लगता है, पीस इज द बिगेस्ट इंडिकेशन कि हाँ वो पर्सन अच्छे वाइब्रेशन का है, ओके। सो इफ यू फील लाइक कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मजा किए वगैरह, लेकिन वापस आके बहुत थकान लग रही है, या फिर पीसफुल नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, फिर वापस आते हो घर में झगड़ा हो जाता है पेरेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा के साथ, दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि उस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है, दे आर फेकिंग इट, ओके। सो वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो एनी हाउ शो अप, डरो नहीं खुद को शो करने से, डरो नहीं कम्युनिकेट करने से, बस खुद को ज्यादा चौकस रखो कि मैं नेगेटिव लोगों को अच्छे से स्क्रीन आउट कर पाऊं, ठीक है।
इस कार्ड से कुछ और मैसेज आ रहा है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है. 1 second. I'll just take out some clarifying cards. Okay. ये मैसेज शायद से 1 या 2 लोगों के लिए ही है, तो सबके लिए शायद से ना हो. बट आई एम सेंसिंग कि आपके पास्ट लाइफ पर्सन बोल रहे हैं कि खुद को चेंज मत करो या फिर फेक मत दिखाओ जस्ट टू गेन सर्टन फेवर्स, या तो जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स रहे आपके साथ या फिर कोई आपसे अट्रैक्टेड हो जाए, इस जस्ट उस लिए अपने या फिर प्रोफेशनल फेवर्स के लिए भी खुद के लुक्स को या फिर खुद के बिहेवियर्स को या फिर खुद के ऑथेंटिसिटी को चेंज मत करो. ओके, बिकॉज दैट वे यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट मेनी पीपल जो कि लोअर वाइब्रेशन के हैं. बिकॉज जब आप फेक होते हो यू आर गिविंग ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस, फेक वाइब्रेशंस, लोअर वाइब्रेशंस, तो आप अननोइंगली वैसे ही वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हो आगे चल के. ऑलराइट, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि खुद को चेंज मत करना या फिर खुद को रोक, मतलब ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने से मत रोकना जस्ट बिकॉज just to fit in a crowd or just to get favors from someone. ठीक है? So yes, these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye.